हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्ब का ये वर्ब के पार्ट थ्री लेकर आया हूँ। पिछले दिन 2 पार्ट में बता चुका हूँ और इस पार्ट को मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, रटना। रटना का इंग्लिश होता है क्रैम। उच्चारण नहीं जानिएगा, उच्चारण भी लिख लीजिएगा। क्रैम, क्रैम्ड, क्रैम्ड। सलाह लेना का होता है टेक एडवाइस। टुक एडवाइस, टेकन एडवाइस। डॉक्टर दिखाना, इसका इंग्लिश होता है कंसल्ट ए डॉक्टर। सी ए डॉक्टर नहीं कीजिएगा और फील ए डॉक्टर भी नहीं कीजिएगा। कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्टेड ए डॉक्टर, कंसल्टेड ए डॉक्टर, इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद है बैठना। बैठना की इंग्लिश होगा सीट, सैट, सैट। तंग करना, पेस्टर, पेस्टर्ड, पेस्टर्ड। भिक्स, भिक्स्ड, भिक्स्ड, किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। तंग करने का और भी इंग्लिश है डिस्टर्ब, ऑपरेश, ये सब भी लिख सकते हैं। और किसी चीज़ से तंग आ जाना, ये तंग करना हुआ, ये तंग आ जाना, उसका इंग्लिश होता है एनॉय, एनॉय, एनॉयड, एनॉयड। तो ये आपका करीब करीब 6 वर्ड्स हैं, ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको आज वर्ब का चौथा रूप और 5वां रूप का कुछ देने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स, उसे भी आपको लिखना है। ओके, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। अब देखिए, तो V3 और V4 और V5, ये V4 और V5 इसका कुछ नियम है, तो उसको अच्छी तरह से समझिए। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप, इसको कहते हैं V1 के साथ ING लगाकर वर्ब का चौथा रूप बनाया जाता है। ओके, तो जैसे देखिए, जैसे प्ले, प्ले प्लस ING, प्लेइंग इक्वल टू प्लेइंग हुआ। तो इसका कुछ नियम है। तो ये पहला टाइप देखिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? नंबर 2 होता है जैसे राइट। अगर ई के पहले कॉन्सोनेंट हो तब क्या होता है, देखिए ई हट जाता है। उस स्थिति में इस तरह से लिखिएगा, राइटिंग, राइटिंग। और एक तो है स्विम, स्विम, स्विम प्लस M प्लस ING। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वॉवेल हो तो कॉन्सोनेंट डबल कर दिया जाता है, उसके बाद ING लिखना पड़ता है। तो हो गया आपका स्विमिंग, स्विमिंग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए, इसको तो आप जो भी लिख सकें, इसमें आप लिखिएगा जैसे राइट है, राइट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, शुद्ध, सूदिंग, ठीक इसी टाइप से होगा। ब्रेद, ब्रेद, सब अंत में ही है डॉट 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 डॉट। उसी तरह से होगा आपका, देखिए पुट, शट, शट, रन, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह का आप बना सकते हैं। इसमें तो जब कोई रूल काम नहीं करेगा तो ING लगा दीजिएगा सिर्फ। और एक तो टाइप है आई वाला, तो देखिए जैसे लाई, IE, अगर आई रहेगा तो वाई करना है, इसको हटा देना है, उसके बाद ING देना है। जैसे लाइंग, लाइंग। उसी तरह से कुछ और भी दे देते हैं, जैसे आपको मान लीजिए लाई हो गया, डाई हो गया, DIE,
डाई, लाई डाई, और लाई डाई, इस तरह से कीजिएगा। जो नियम यही है, आई रहेगा तो आई की जगह में वाई दे दीजिएगा, और वाई लिखने के बाद आई एन जी लगाना है बस। भाई है, और भी कुछ मिले तो आप लगा दीजिएगा। तो यही 4 टाइप है, 1 2 3 4। तो पहला टाइप में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आई एन जी जोड़ देना है बस। दूसरा टाइप में ई रहेगा तो ई हट जाता है, ई की जगह में आई एन जी देकर लगा देना है। और तीसरा टाइप में है कॉन्सोनेंट से पहले अगर आई रहे तो कॉन्सोनेंट डबल करके आई एन जी देना है, जैसे स्विमिंग, पुटिंग, शटिंग, रनिंग, कटिंग। और चौथा टाइप है अगर कोई मेन वर्ब के अंत में आई हो तो आई हटकर वाई हो जाता है, और उसके बाद आई एन जी फॉर्म दिया जाता है, जैसे लाइंग, डाइंग, भाइंग, लाइक इस तरह से। और कुछ एक्सेप्शन तो है ही हैं, एक्सेप्शन इसी तरह से, जैसे मान लीजिए इसी का एक्सेप्शन दे रहा हूँ, जैसे लिसन, देखिए ये नियम में नहीं पड़ेगा। लिसन, रेफर, ये भी नियम में नहीं पड़ता है। तो कुछ नियम है लिसन में। देखिए लिसनिंग में क्या होता है, आपको जो नियम के अंतर्गत नहीं आता है उसको याद ही करना पड़ता है। लिसनिंग देखिए, इसमें डबल नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट का पहले वॉवेल है फिर भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं हुआ। तो इस तरह से 1 2 ठो हैं। तो व्यतिक्रम भी आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। इसे एक्सेप्शन के तौर पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब देखिए और एक ठो है V4 V5 V5, देखिए क्या होता है। ओके, V5 में क्या है, V5 जब वर्ब के पहले रूप के साथ एस व ईएस जोड़ा जाता है तो इस तरह से बनता है V5। जैसे कब बनता है, ये हुआ नियम, कब बनता है, जब मेन वर्ब के अंत में, जब मेन वर्ब के अंत में ओ डबल एस टी सी एच एस एच जेड एक्स इस तरह से रहे तब यस जोड़ना है। तब उस शब्द के साथ यस जोड़ा जाता है, यस जोड़ा जाता है। बाकी वर्ब में, बाकी मेन वर्ब के साथ इस जोड़कर V5 बनाया जाता है, V5 बनाया जाता है। बस ये याद रखना है आपको। तो इसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक टोल ले लेते हैं, गो प्लस तो ओ है तो यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोज। उस तरह से डबल एस क्रॉस के साथ भी यस जोड़ना है तो हो जाएगा क्रॉसेज।
क्रॉसेज। उसी तरह से देखिए TCH, जैसे कैच, कैच के साथ ES जोड़ना है, हो जाएगा कैचेज, कैचेज। SH टीच, CH है देखिए, उसके साथ ES जोड़िए, हो जाएगा टीचेज, टीचेज। इस तरह से करना है। और जेड, जेड का भी देखिए, जैसे उज, उज प्लस ES इक्वल टू उजेज, इस तरह से करना है। और रहेगा टैक्स प्लस ES इक्वल टू टैक्सेस। जैसे वी विल हैव टू टैक्सेस आवर ब्रेन व्हाइल सॉल्विंग एनी सम्स। टैक्स मैंने दिमाग लगाना। टैक्स का मतलब होता है यहाँ कर नहीं, टैक्स का मतलब होता है दिमाग लगाना। उज मैंने टप टप करके पढ़ना, पानी या कुछ भी, तेल etc। और CH तो दे ही दिए हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। आप बाकी के साथ तो इस लगा देना है। इसके बाद जो रहा अदर वर्ड्स, अदर जो भी हैं तो सिर्फ एस लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर ईट करेंगे, ईट, तो इसे सिंपली एस लगाना है। इस नियम के बाहर जो भी पड़ेगा, ये जो नियम है, इस नियम के बाहर जो भी आएगा उसके साथ सिर्फ एस लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो V4 और V5 प्रेजेंट का ही काम करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके माय डियर गाइस, टुडे आई हैव कंप्लीटेड द वर्ब फॉर्म्स। All the verb forms, there are only 5 types of main verbs, and one by one I have taught you everything, and I think we have understood this well. And then try to cram so many words, so many verb forms as much as possible you have. If you know the verb forms well, then you feel some easy at the time of making tense, and tense totally depends on the main verbs. And if you know, if you have good ideas about the tenses and main verb, then you can make everything, you can make any sentences well, while reading, while understand, while writing, while speaking. So main verbs plays a very vital role in your speaking, as well as in your writing. So to the best possible manner, try to cram so many main verbs as much as possible you have. I think you have understood this, and now I would like to end my speech here by telling you a good suggestion that cram the main verbs to the best possible manner. Thank you very much, and subscribe my channel and press the icon bell. Thank you. Vande Mataram. Thank you.